नमस्कार दोस्तों, अचीवमेंट एजुकेशन पार्क यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रेनफॉल इन इंडिया, भारत में वर्षा। वर्षा जो है वर्षण प्रेसिपिटेशन का एक प्रकार होता है और इसमें देखेंगे कि भारत की औसत वर्षा क्या है, भारत में सर्वाधिक वर्षा कब होती है और क्यों होती है, और वर्षा जो है भारत के पूर्वी तट से पश्चिम भाग की ओर या पश्चिमी तट से पूर्वी भाग की ओर कैसे कम होती है, किन शहरों में ज़्यादा वर्षा होती है, किस में कम होती है, ज़्यादा होती है तो क्यों होती है, कम होती है उस शहर में किसी दूसरे शहर में तो क्यों होती है। इन सब बातों पर प्रकाश डालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इसी प्रकार से होता है, शहर के नाम दिया होता है और पूछता है कि किस में ज़्यादा वर्षा होती है, किस में कम होती है। तो इस कंसेप्ट इस चीज़ को हम समझेंगे और ध्यान रखूँगा कि इसमें मैं सिर्फ वर्षा के बारे में बात कर रहा हूँ, रेनफॉल के बारे में। ये मानसून के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मानसून एक अलग टॉपिक है, इसमें हम सिर्फ वर्षा की बात करेंगे। इसीलिए जब जब इस टॉपिक को देखेंगे आप तो उसको मानसून से कोरिलेट मत कीजिएगा। सिर्फ एक आंशिक जानकारी दी गई है मानसूनी शाखा के बारे में, बंगाल की शाखा एवं बंगाल और अरब सागर की शाखा के बारे में। और अंत में हम देखेंगे कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए, उस प्रश्न पर भी हम इसमें चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आइए इसकी शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। और फिर मेरी ये एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में जब बात देखेंगे तो मैप को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि रेनफॉल के क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो कुछ कॉन्सेप्ट है, बाकी आपको मैप पर जानकारी होनी चाहिए कि हमारा स्टेट्स कौन कौन से स्टेट कहाँ है, कहाँ तक है और कौन शहर है कहाँ पर अवस्थित है। अगर इतना आपके ध्यान में है तो इसे क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा, इसको आप रट करके नहीं कर सकते। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। तो आइए देखते हैं भारत में रेनफॉल को। भारत में वर्षा की क्या स्थिति है। तो भारत में वर्षा की स्थिति को समझने के लिए अगर हम भारत के मानचित्र को अच्छी तरीके से समझ जाते हैं और ये समझ जाते हैं कि कैसे हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून पवन मूवमेंट करता है या उत्तर पूर्वी मानसून मूवमेंट करता है, तो वर्षा से संबंधित क्वेश्चन को करना हमारे लिए काफ़ी ही आसान हो जाएगा। ये बहुत ही आसान टॉपिक है। हाँ, अगर पढ़ने की तुलना में इसे मैप पर ज़्यादा ध्यान दें, अब मैप पे ज़्यादा नहीं, जो यहाँ दिया हुआ उसी को ध्यान रखें तो काम करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो ये अगर हम जब बात करते हैं भारत में वर्षा के बारे में कि भारत में वर्षा क्या स्थिति है, तो हम जानते हैं कि भारत में अधिकतम वर्षा जो है मानसूनी वर्षा से ही हो जाती है और मानसूनी वर्षा से 90% तक वर्षा भारत में प्राप्त हो जाता है। तो चूंकि हमारा यहाँ टॉपिक मानसून नहीं है, वर्षा है, लेकिन ये भी सत्य है कि भारत में वर्षा का संबंध मानसून से ही है। तो मानसून की गहराई में नहीं जाएंगे, कैसे उत्पत्ति क्या होती है, लेकिन हम मानसून कैसे मूवमेंट करता है, उसकी दिशा कैसे होती है, उसको जानना जरूरी है। तो ये जो मानचित्र दिया हुआ है, ये दिया हुआ है दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन का। ठीक है, तो देखिए 1 जून की रेखा को यहाँ दिखाया गया है। ये 5 जून को दिखाया गया है, 10 जून का है, 15 जून का है, 1 जुलाई, 15 जुलाई एवं 15 जुलाई का है ये, और ये 1 जुलाई के यहाँ दिया हुआ है। तो अगर हम ये देख लें और ये हम समझ जाएं कि चेन्नई कहाँ है, बंगलोर कहाँ है, हैदराबाद कहाँ है, भुवनेश्वर कहाँ है, नागपुर कहाँ, बस इतना जो शहर ये दिए हुआ, अगर इसको हम दिमाग में रख लें कि इम्फाल कहाँ है, शिलोंग कहाँ है, श्रीनगर कहाँ है, और ये हमारा यहाँ पर लेह है, एक महत्वपूर्ण है, ये हमारा कौन सा जगह है, लेह। और यहाँ पे जो है शिलोंग के बगल में यहाँ पे जो है एक जगह है जिसे हम लोग बोलते हैं मानिशराम। यहाँ पे हमारा है मौसिन राम, मौसिन राम मेघालय में है, यहाँ पर है। इतना ये 2 जगह को दिखा देते हैं। तो अब देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति जो होती है, तो एक शाखा इसके बंगाल के खाड़ी से होकर के आगे बढ़ती है और एक शाखा जो ये आगे की तरफ ऐसे बढ़ेगी, और एक शाखा जो है एक शाखा जो अरब सागर से, जो कि अरब सागर है, ये हमारा इधर में कौन सा है, अरब सागर, और इधर हमारा कौन सा है, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी दिखाया हुआ है। तो मानसून जब उत्पत्ति हो जाती है तो यह 2 दिशाओं से होकर के ये भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ या भारत की तरफ ये मूवमेंट करती है। तो जब मानसून की उत्पत्ति हो जाती है तो देखिए, अब एक तो अरब सागर के यहाँ दिखा दिया, अब ये है बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी से कैसे मूव करता है, देखिए बंगाल की खाड़ी से ऐसे की तरफ ही आगे की तरफ ये बढ़ेगा, ये ऐसे की तरफ। तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर हमारा पश्चिमी घाट हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि यहाँ पश्चिमी घाट है, यहाँ से यहाँ तक तो घाट है। और अरब सागर से आने वाले जब मानसूनी
शाखा जब टकराएगी यहाँ पे तो ज़्यादा वर्षा होगी इस इलाके में, ये है। यहाँ पे हम जान चुके हैं कि गारो खासी जयंतिया यहाँ पर है, गारो खासी जयंतिया यहाँ पे मणि मिजो ये सब त्रिपुरा हिल्स है। तो यहाँ से बंगाल की खाड़ी, जब बंगाल की खाड़ी शाखा जब आगे की तरफ जाएगी तो यहाँ पर पहाड़ी है, तो यहाँ पे स्वाभाविक है कि यहाँ पे ज़्यादा वर्षा होगी। क्योंकि गारो खासी, बरेल हिल, मणि हिल, मिजो हिल सब सारे के सारे हैं, तो क्या करता है रास्ता को अवरोध उत्पन्न कर देता है। जिस प्रकार से पश्चिमी घाट यहाँ अरब सागर की शाखा का अवरोध उत्पन्न करता है, उसी प्रकार से गारो खासी जयंतिया मतलब नॉर्थ ईस्ट के जो हिल्स हैं वो बंगाल के खाड़ी में अवरोध उत्पन्न करते हैं। फलस्वरूप यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है, यहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है। और ये शाखा जो है, एक शाखा ऐसे आगे की तरफ ऐसे बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा यहाँ पे हिमालय है, हिमालय को पार नहीं करता और हिमालय के सहारे इधर की तरफ बढ़ता है। ये हम पता है कि यहाँ पर अरावली है, तो करावली की सीधे ऐसे निकल जाती है। तो इसीलिए राजस्थान में क्यों सूखा, चूँकि अरावली जो है ये मानसून शाखा के समानांतर हो जाता है, और समानांतर होने के कारण क्या होता है, ये सीधे मानसूनी हवा आगे की तरफ निकल जाती है, जिसके कारण यहाँ पे वर्षा नहीं होती है। और ये शाखा अरब सागर की शाखा और इधर से कौन शाखा है, बंगाल की खाड़ी की शाखा आगे जाकर के यहाँ पे मिल जाती है दिल्ली के आसपास के इलाके में, पश्चिमी यूपी दिल्ली के आसपास में वर्षा यहाँ दोनों आकर मिल जाती है, पुनः आगे की तरफ बढ़ती है, जाकर श्रीनगर में वर्षा होती है। तो ये क्वेश्चन आता है कि कहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है, तो स्वाभाविक है कि जो हम लोगों ने यहाँ कलकत्ता में जब इधर शाखा है तो क्या कलकत्ता में ज़्यादा वर्षा होगी, इसके बाद इधर आगे की तरफ बढ़ेगी, कलकत्ता से आगे तो पटना में कम वर्षा होगी, उससे आगे बढ़ेगी तो लखनऊ में कम वर्षा होगी, इसके बाद दिल्ली में और कम वर्षा होगी, दिल्ली के बाद चंडीगढ़ और कम वर्षा होगी। जब हम बात करते हैं यहाँ पे तो यहाँ मुंबई में ज़्यादा वर्षा होगी, मुंबई से जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो नागपुर में कम वर्षा होगी। यहाँ देखिए अहमदाबाद में ज़्यादा वर्षा होगी, लेकिन यहाँ पे भोपाल में जाकर कम वर्षा होगी। उसी प्रकार से पश्चिमी घाट है, यहाँ पे वर्षा तो होगी, लेकिन चूँकि बंगलोर जो है वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है, रेन साइडो एरिया में, चूँकि पश्चिमी घाट यहीं खत्म हो जाता है, यहीं वर्षा ज़्यादा हो जाती है, तो वृष्टि छाया प्रदेश में तो बंगलोर में कम वर्षा होती है, लेकिन चेन्नई में ज़्यादा वर्षा होती है, चूँकि ये अरब सागर की शाखाएं से निकल जाती है। लेकिन फिर भी चेन्नई में जितना वर्षा होनी चाहिए उतनी नहीं होती, चूँकि यहाँ पर अवरोध उत्पन्न नहीं होता, फिर भी लेकिन वर्षा होती है, चूँकि ये शाखा ऐसे आगे निकलती है तो यहाँ पर वर्षा करती है। ठीक है, तो ये था हमारे दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा जो गर्मी की ऋतु में होती है। तो ये एक पर ध्यान रखिएगा कि भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है मौसिनराम में होती है, यहाँ पर 1146 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो विश्व में सबसे ज़्यादा है। और भारत में सर्वाधिक, जो विश्व में ज़्यादा तो भारत में भी सबसे ज़्यादा है ही। तो मानिसराम में वर्षा कितनी होती है, 1146 सेंटीमीटर। वही लेह में कितनी वर्षा होती है, लेह में वर्षा जो है, मात्र वर्षा जो है लेह की, वहाँ पर ये वर्षा होती है 9.46 सेंटीमीटर। तो इंडिया में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, लेह में, और सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, मौसिनराम में। इसको ध्यान रखेंगे। तो अगर हम जगह को ध्यान रखें, अब कैसे 5 जून 1 जून 5 जून 10 जून ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो हम और जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो बंगाल की शाखी और अरब सागर की शाखा है मानसून की, उसमें आर्द्रता की मात्रा कम होते जाती है और वर्षा भी क्या होती है, धीरे धीरे कम होते जाती है। तो सिंपल सा ट्रेंड ये है, अगर हम समझ लें, अगर हम भारत की हम बात कर रहे थे, सिंपल सा ट्रेंड ये है कि जब हम पूरब से पश्चिम की तरफ जाते हैं तो वर्षा की मात्रा कम होती है। आज पूरब से पश्चिम किधर से, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा में पूरब से पश्चिम। और जब अरब सागर की शाखा में जब आगे की तरफ बढ़ता है, अगर इसमें अगर हम देखें कि इसमें जब पश्चिम से पूरब की तरफ जाते हैं तो वर्षा की मात्रा कम होती है। ये क्या है, पश्चिम से पूर्व, ये क्या है, पूर्व से पश्चिम। तो ये ध्यान रखेंगे कि अरब सागर में पूरब से पश्चिम जाने पर वर्षा की मात्रा कम होती है, और अरब सागर की शाखा जब आगे बढ़ती है तो पश्चिम से पूरब जाने में वर्षा की मात्रा कम होती है। उसी के अनुसार अगर हम शहरों को ध्यान में रखेंगे तो हमारे लिए वर्षा से क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। ये था हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि भारत में वर्षा जो है, औसत वार्षिक वर्षा जो है 125 सेंटीमीटर है। भारत का एवरेज रेनफॉल जो है कितना है, 125 सेंटीमीटर। इसको ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट टॉपिक पे, इससे संबंधित वर्षा से। अब ये है कि भारत में वर्षा जो है वो तो था दक्षिण पश्चिम मानसून, ये जो है उत्तर पूर्वी मानसून इसकी, ये उत्तर पूर्वी मानसून की मतलब कि मानसून का निवर्तन हो रहा है, रिट्रीट ऑफ मानसून को बता रहा है कि 15 जुलाई तक वर्षा हुई और 1 सितंबर के बाद मानसून क्या करता है, रिट्रीट करने लगता है। इसको हम लोग निवर्तन को बोलते हैं, रिट्रीट। मानसून क्या करता है, रिट्रीट, मतलब कि वापस होने लगता है, मानसून की वापसी का समय है। तो मानसून इधर से क्या होता है, ये वापस होने लगता है। मानसून जब वापस होने लगता है ये, ठीक है, और इधर से मानसून होता है, अब इसको वापस होने के जब होने लगता है ये, तो यहाँ पे धीरे धीरे जो कि बारिश हो चुकी है, धरातल भी पूरा ठंडा हो रहा है, धीरे धीरे ठंडा हो चुका होता है। गर्मी के बाद जब वर्षा होती है तो क्या होती है, ठंडा हो जाता है।
और जब ठंडा हो जाता है तो लेकिन समुद्र का जो जल होता है वो गर्म होता है, तो ये लो प्रेशर का एरिया हो जाता है, इधर में हाई प्रेशर का एरिया हो जाता है। तो लो प्रेशर का एरिया हो जाता है तो यहाँ से हवा जब ऐसे मुड़ती है तो इसको हम लोग बोल देते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। तो उत्तर पूर्वी मानसून का संबंध किससे है? रिट्रीट ऑफ मानसून से। और उत्तर पूर्वी मानसून से यहाँ पे ये हमारा जानते हैं चेन्नई, ये तमिलनाडु वाले इलाके में देखिए वर्षा, चूँकि यहाँ गैप यहाँ ज़्यादा हो जाता है, यहाँ सीधे आकर के यहाँ वर्षा नहीं होती है, चूँकि ये ऐसा स्ट्रक्चर है। कहाँ करती है? तमिलनाडु में ज़्यादा वर्षा करती है, आकर के तमिलनाडु में यहाँ पे उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। किससे? लौटते हुए मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून से, दोनों हो सकता है। उत्तर पूर्वी मानसून या लौटते हुए मानसून या रिट्रीट ऑफ मानसून से कहाँ वर्षा होती है? तमिलनाडु में। और इसमें भी देखिए 1 सितंबर से लौटना शुरू हो जाता है और रिट्रीट ऑफ मानसून कब तक शुरू हो जाता है? भारत में 1 दिसंबर के बाद, 1 दिसंबर तक ध्यान रखिएंगे। 1 दिसंबर से रिट्रीट ऑफ मानसून खत्म हो जाता है, वही 1 जून से हमारे यहाँ मानसून का दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये हम किसको ध्यान में रखना होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन में बताना चाह रहा था दक्षिण पश्चिम मानसून से, कि दक्षिण पश्चिम मानसून हम लोग सब लोग जानते हैं कि केरल में 1 जून को प्रवेश करता है। ठीक है, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि 1 जून की बात जब आती है तो यहाँ पे त्रिपुरा भी ध्यान रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट का इलाका भी ध्यान रखिएगा। 1 जून को नॉर्थ ईस्ट के इलाके में भी प्रवेश कर जाता है, इसको भी ध्यान हमें रखना होगा। इतना करने के बाद हम आते हैं कि भारत में औसत वर्षा की क्या स्थिति है। मैंने बता चुका हूँ पहले कि भारत में औसत वर्षा जो है 125 सेंटीमीटर है वार्षिक। और वर्षा रेखा को जो है हम बोलते हैं आइसो हाइट्स, अंग्रेजी में, हिंदी में तो सम वर्षा रेखा कहते ही हैं, लेकिन अंग्रेजी में बात करते हैं तो इसको शब्द होता है आइसो हाइट, सम वर्षा रेखा। इसको ध्यान रखें, कभी कभी सम वर्षा रेखा के बदले में आइसो हाइट ही शब्द का यूज करता है। तो ये जो लाइन है ये क्या है? आइसो हाइट लाइन है। ये भी क्या है? आइसो हाइट लाइन है। ये भी क्या है? आइसो हाइट है। ये भी 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 आइसो हाइट, ये भी आइसो हाइट। तो ये अगर हम यहाँ पे इंडेक्स की बात करें, देखिए 200 सेंटीमीटर से खुद दिखाया है। मैं कह चुका हूँ कि ये जो पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग है, देखिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा का क्षेत्र है। नॉर्थ ईस्ट का ये इलाका भी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा का क्षेत्र है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में इस इलाकों को देखेंगे, यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा नहीं होती, चूँकि यहाँ पर क्या होता है, ये चक्राती है। अभी टकराने के बाद वर्षा, जब दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ का टकराता है, टकराने के बाद इसे कर्व तो नहीं लेता है ना, ये तो टकरा कर यहाँ टकराया, बारिश हो गई, यहाँ वर्षा हो गई, यहाँ वर्षा हो गई। लेकिन ये तो क्या होता है, शैडो एरिया में आ जाता है, इसीलिए यहाँ पे वर्षा कम होती है। सॉरी, अब आते हैं हम 100 से 200 सेंटीमीटर के वर्षा रेखा कौन सा है। तो ये देखिए 100 से, अब देखिए 100 से 200 सेंटीमीटर का यह इलाका है, 100 से 200 सेंटीमीटर। तो जब 100 से 200 सेंटीमीटर का ये इलाका है तो हमको ध्यान रखना होगा कि बंगाल में ज़्यादा 200 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर क्या 100 सेंटीमीटर का अंतर है। तो यहाँ पर कलकत्ता में ज़्यादा वर्षा होती है, लेकिन वही पटना में कम वर्षा होगी। इसके बाद तो फिर इधर क्या होता है, धीरे धीरे वर्षा कम होते चली जाती है। ठीक है, देखिए दिल्ली में हमारा कहाँ पड़ जाता है, दिल्ली हमारा पड़ जाता है यहाँ पर, दिल्ली देखिए वो भी 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र में यहाँ पे नहीं पड़ता है। ठीक है, तो चूँकि हिमालय का जो तराई का इलाका है, चूँकि हमारा ग्रेट हिमालय ऐसे है, तो ये हिमालय का तराई वाला इलाका है। चूँकि ये मानसून आगे बढ़ता है तो टकराते हुए आगे की तरफ चला जाता है, तो यहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा का इलाका हो जाता है। लेकिन बंगाल की खाड़ी जब शुरुआत होती है तो 200 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है, जमीन धीरे कहता हो तो आकर के कम होते जाता है और यहाँ पर एकदम समाप्त हो जाता है, 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। अब हम बात करते हैं 50 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा के बारे में। तो ये जो 100 सेंटीमीटर के 100 सेंटीमीटर के बाद जो ये जो इलाका है, ये हमारा कौन सा है, 50 से 100 सेंटीमीटर का क्षेत्र है, 100 सेंटीमीटर का ये इलाका, इसको ध्यान रखेंगे। और में ये भी 50 से 100 सेंटीमीटर का इलाका है ये सब सारा। अब 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच देखिए, अब 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच दक्षिण भारत में एक इलाका पड़ जाता है जो कि वृक्ष छाया प्रदेश होता है। यहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। दक्षिण भारत का यह इलाका, ध्यान रखेंगे कि इस इलाके में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। यह 50 से 100 सेंटीमीटर के वर्षा रेखा के बीच में है और यहाँ वर्षा फिर भी क्या होती है, 50 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक है, होता क्या कि जब पश्चिमी घाट से वर्षा होने के बाद जब नीचे की तरफ वायु नीचे उतरती है तो यहाँ पे उतरने क्रम में क्या होता है, धीरे धीरे कंडेंस होती है, ऊपर उठती है, तो यहाँ वर्षा ज़्यादा हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे दिखाया है 100 से 200 सेंटीमीटर, यहाँ 200 सेंटीमीटर, यहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर। क्योंकि कारण समझ लीजिए, पश्चिमी घाट पर ज़्यादा वर्षा होती है, वर्षा होने के बाद हवा वायु जो है हल्की हो जाती है तो नीचे उतरती है, नीचे उतरने क्रम में पुनः ऊपर उठती है, ऊपर उठने के बाद पुनः ह्यूमिडिटी होती है, तो यहाँ वर्षा हो जाती है। ठीक,
पुनः ये ठंडा होकर के नीचे उतरती है तो जो भी ह्यूमिडिटी ली हुई वो भी समाप्त हो जाती है। तो ये जो है कितना हो जाती है 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच, और यहाँ पे ह्यूमिडिटी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। अगर हम डायग्राम पे समझे, अगर हमारा ये वेस्टर्न घाट अगर हम बना लें इस तरीके से, तो यहाँ वर्षा होती है, फिर ऊपर उठती है, फिर ठंडा होकर के फिर वर्षा होती है, फिर ठंडा करती है, फिर इस प्रकार से क्रम चलते रहता है, ऊपर उठने का और नीचे गिरने का, ऊपर उठने का और नीचे गिरने का। यही स्थिति हमारा यहाँ पे देखने को मिलता है। और 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा का क्षेत्र देखिए, ये राजस्थान का इलाका है और यहाँ पे ये जो है लद्दाख का इलाका है। अब तो जम्मू कश्मीर दो भाग हो गया है, ये तो हमारा जम्मू का इलाका इधर हो जाता है ये वाला, लेकिन ये पूरा का पूरा कौन सा है, लद्दाख का ही इलाका है। तो लद्दाख में भी ध्यान रखना होगा कि लद्दाख में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर में कहाँ कम वर्षा होती है, तो लद्दाख में कम वर्षा होती है जम्मू कश्मीर से, इसको ध्यान रखेंगे। और लेह में जो इलाका यहाँ लेह है वो तो भारत में सबसे कम वर्षा होती है, मैंने बताया कि 9.46 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है। और यहाँ मैंने मौसिन राम को बताया था जहाँ पर कि 1146 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो वही मैं कहना चाह रहा था कि अगर आप दोनों डायग्राम को देख लें, दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तर पूर्व मानसून कैसे मूवमेंट होता है, और ये डायग्राम को देख लें, और शहरों को लोकेशन आपको पता है जो पीछे डायग्राम में दिखाया गया है कि कोलकाता कहाँ, पटना कहाँ, लखनऊ कहाँ, त्रिवेंद्रम कहाँ, चेन्नई कहाँ है, हैदराबाद कहाँ, विशाखापट्टनम कहाँ, नागपुर कहाँ है, मुंबई कहाँ है, तो आपको क्वेश्चन करना आसान, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आता है। अगर आपके पास किस शहर में कितनी वर्षा नहीं भी पता है, और ये पता है कि इस शहर के पूर्व या पश्चिम में कौन शहर अवस्थित है और कौन सी बंगाल की खाड़ी की शाखा वहाँ जाती है, अरब सागर की शाखा वहाँ जाती है, तो आपको क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। उसके रटने की जरूरत नहीं कि कितना सेंटीमीटर वहाँ वर्षा होती है, अब तुलना से आराम से इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। तो ये था वर्षा। इसमें चूंकि मेरा टॉपिक मानसून नहीं है दोस्तों, सिर्फ वर्षा था, इसीलिए मैंने वर्षा को कैसे क्वेश्चन हल कीजिएगा इसको मैंने बताया। शहर को रटना है तो ये आप ही को काम करना होगा। आप किस स्टेट में कौन सा भाग ज़्यादा वर्षा होती है, कम वर्षा होती है, आप ही का काम। अभी देखिए यहाँ बिहार है, ये झारखंड है, बंगाल में ज़्यादा वर्षा होती है, ये छत्तीसगढ़ में ज़्यादा वर्षा होती है। लेकिन अगर एमपी की बात करें तो एमपी का इलाका यहाँ पर आता है। महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र का इलाका ये ऐसे ये इलाका हो गया, कर्नाटक का ये इलाका हो गया, ये केरल का इलाका हो गया। अगर ये बात करें तो ये हमारा तमिलनाडु का यह इलाका हो जाता है, ये हमारा आंध्र प्रदेश का इलाका हो गया। बात समझ रहे ना, तो ऐसे है, ये राजस्थान का इलाका, ये गुजरात का ये इलाका है। तो इस प्रकार से आपको एक मोटे तौर पे अगर मानचित्र ध्यान में रहेगा तो क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। रट करके इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, मानचित्र और कॉन्सेप्ट जो मैं बता चुका हूँ, अब उसके आधार पर आइए हम देखते हैं क्वेश्चन को करते हैं, और देखिए कितना आसान हो जाएगा इससे संबंधित क्वेश्चन को करना। हाँ, क्वेश्चन करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाह रहा था कि ये तो मैं बता चुका हूँ कि मानसून के समय में क्या स्थिति होती है, लेकिन मानसून के समय हमारे यहाँ कब से शुरू होता है, जून से सितंबर तक क्या होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून का समय ये रहता है, जून से सितंबर के बीच। लेकिन जून से पहले भी हमने देखा है कि भारत में वर्षा होती है, ठीक है। तो एक उसमें से कई वर्षा का मैंने एक नाम लिखता हूँ, जैसे कि एक है आम्र वर्षा, मैंगो सावर जिसे बोलते हैं, आम्र वर्षा। ये ग्रीष्म ऋतु में होती है, मई जून के महीने में ये होता है। और ये जो वर्षा जो होती है ये केरल के तटीय इलाकों में होती है, इसके अलावा कर्नाटक में भी होती है, केरल प्लस कर्नाटक में ये वर्षा होती है। और उस समय ये है यहाँ के आम की फसल को काफ़ी लाभ पहुँचाता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, आम्र वर्षा। और ये तूफानी वर्षा है, और ये वर्षा होती है तो आम क्या होते हैं, जल्द जो है पकने लगते हैं। तो ये था आम्र वर्षा जो कि मानसून के पूर्व वर्षा होती है। एक होती है फूलों की बौछार वर्षा, जिसे हम बोलते हैं फूलों की बौछार वर्षा। यह केरल के तटीय इलाकों में भी होता है, केरल के तटीय इलाकों में, और यह जो है कहवा के कृषि के लिए महत्वपूर्ण होता है, ध्यान रखेंगे। जैसे आम्र वर्षा आम के लिए था, तो फूलों की बौछार जो है किसके लिए था, कहवा की खेती के लिए महत्वपूर्ण होता है। अब फूलों की बौछार इसलिए कहते हैं क्योंकि जब वर्षा होती है तो जो कॉफ़ी के फूल होते हैं वो काफ़ी खिलने लगते हैं और उत्पादकता उनकी बढ़ जाती है, तो इसे हम लोग फूलों की बौछार। अच्छा, एक होता है काल बैसाखी जो है, काल बैसाखी ये बिहार, पश्चिम बंगाल, माने पूर्वी बिहार में, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में ये आता है, ठीक है। ये भी तूफान है, तूफान के साथ वर्षा होती है, और ये काफ़ी विनाशकारी वर्षा लाती है, ठीक है। और यह वर्षा जो है, जो वर्षा आती है काल बैसाखी, बेसिकली ध्यान रखेंगे बिहार मैंने बोला है, लेकिन मुख्यतः ये जो है अगर मुख्यतः पूछेगा तो ये ध्यान रखेंगे कि बंगाल और उड़ीसा का है,
बंगाल प्लस उड़ीसा, मुख्यतः बंगाल और उड़ीसा, ठीक है। और ये जब वर्षा होती है तो इस वर्षा से चाय, पटसन और चावल को लाभ होता है। चाय प्लस पटसन प्लस चावल कि कृषि को इससे लाभ पहुंचता है, किससे? काल बैसाखी से। और एक होता है लू। लू जो है ये बिहार एवं पंजाब की विशेषता है। बिहार और पंजाब से विशेषता का मतलब ये है कि बिहार से लेकर के पंजाब तक ये लू चलता है। जो भी गंगा का मैदान का उत्तरी भाग है यहाँ से शुरू होता है और ये पंजाब तक कौन सा क्या चलता है? लू चलता है, ठीक है। उसे हम लोग बोलते हैं लू। और ये कहाँ चलता है? पंजाब से लेकर कहाँ तक? बिहार तक। उसे हम लोग बोल देते हैं लू। और ये बिहार में जो लू चलता है वो काफ़ी पीड़ादायक होता है। खास तौर पे दिल्ली और पटना के बीच में जो भी लू चलता है, दिल्ली से लेकर पटना के बीच, वो काफ़ी ही कष्टदायक होता है, ठीक है। इसमें वर्षा नहीं होती है, काफ़ी तापमान काफ़ी तेज़ हो जाता है, बवंडर उठते हैं, बवंडर जो उठते हैं उसी को लू कहते हैं। और तापमान काफ़ी बढ़ जाता है, पानी की शरीर में प्रचुर मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए दिल्ली से पटना के दौरान, यात्रा के दौरान, लू के दौरान जो है जब ट्रेनें चलती है तो काफ़ी कष्टदायक सफ़र होता है। अब दोस्तों हम आते हैं क्वेश्चन पे, जो इससे संबंधित क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को हम देखते हैं। और ये जो क्वेश्चन है आइए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। स्पष्ट है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य, देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, असम है, तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, ठीक है। तो उत्तर पूर्वी मानसून मतलब लौटती मानसून, ये चर्चा हम लोग कर चुके हैं, देख रहे कॉन्सेप्ट सारा है। निम्नलिखित राज्यों में से अधिकतम औसत वर्षा कहाँ प्राप्त होती है? ठीक है, अधिकतम वर्षा कहाँ प्राप्त होती है निम्नलिखित राज्यों में से? निम्नलिखित राज्यों में सबसे अधिक वर्षा कहाँ प्राप्त होती है? ये देखिए आपको दिया हुआ है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, सिक्किम है, केरल है और जम्मू कश्मीर है, ठीक है। तो सर्वाधिक औसत वर्षा जो है वो कहाँ प्राप्त होती है? वैसे तो इसमें ऑप्शन के अनुसार जो इसका आंसर हो जाएगा वो आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा सिक्किम, बी, ठीक है। क्या आंसर कौन सा हो जाएगा? सिक्किम। वैसे सर्वाधिक वर्षा होती है मेघालय में। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न युगों में से कौन सा युग है जिसके दोनों नगर लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित है, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की मात्रा में कुल अंतर सर्वाधिक है? वो अंतर सर्वाधिक है, ये डायग्राम से बनने वाला है, देखिए दिए हुए, आप इसको क्वेश्चन को सोचिएगा। एक मौसम विज्ञान केंद्र का औसत वर्षा 26 डिग्री सेल्सियस है, उसकी औसत वर्षा 63 सेंटीमीटर है। इसके तापमान का वार्षिक वर्षा 9 डिग्री सेल्सियस है, संदर्भित केंद्र है। देखिए आप तापमान से और वर्षा से पता कीजिए। इलाहाबाद में वर्षा ज़्यादा होती है, देखिए चेन्नई में ज़्यादा वर्षा होती है, चेन्नई में ज़्यादा वर्षा होती है, कोलकाता में ज़्यादा होती है। देखिए इसके लिए आपको क्वेश्चन आसान करना जो है कौन सा हो जाएगा? काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है, चूँकि औसत वर्षा कितनी है? 63 सेंटीमीटर ही है, ओके। अब आइए देखिए निम्नलिखित में से अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए भारतीय नगर सामान्य वर्षा का सही अनुक्रम, देखिए कोची है, कोलकाता है, दिल्ली है, पटना है। ये लोकेशन जब तक नहीं जानिए कैसे पता बना पाइएगा, लोकेशन जानना पड़ेगा। सिर्फ वही जो दिया है मैप में उसी को देखना है। मैंगो सावर्स देखिए दिया हुआ है यहाँ। सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, ये भी दिया हुआ है। सबसे कम वार्षिक वर्षा देखिए ये भी दिया है। चेरापूंजी कहाँ अवस्थित है? चेरापूंजी असम में है, ध्यान रखेंगे, सॉरी मेघालय में है, चेरापूंजी मेघालय में है। भारत का सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र है, आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, आराम से इसको कर लीजिएगा क्वेश्चन देखने के बाद और मैप को अध्ययन करने के बाद जो दिया हुआ है वीडियो में। अब आइए देखते हैं। भारत का वार्षिक वर्षा अधिक होते हुए देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका क्या कारण है? ये आप देख लीजिएगा, ऑप्शन से बन जाएगा आपका। निम्नलिखित में कौन सा जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाला? ये देखिए 200 से, ये क्वेश्चन को देख लीजिए। झारखंड वर्षा किस प्रकार के मानसून होते हैं भी देख लीजिए। ये यहाँ पर दिखाया गया मानचित्र में पूछता है कि कौन सा है। भारत का रेखांकित क्षेत्र औसत वर्षा के माध्य विचरण को दर्शाता है, कितना 100 से 150 है कि 200 से 250 है कि 150 से 200 सेंटीमीटर है कि 250 से 300 सेंटीमीटर। इसको करना आपके लिए आसान है, इसको करना आपके लिए कौन सा है? इस क्वेश्चन को करना 100 से 200 सेंटीमीटर है कि क्या है, इसको करना आपके लिए आसान, इसको देख लीजिएगा।
अब जब पुष्कर की पहाड़ियाँ भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहा जाता है, बाढ़ आती है। ये तो राजस्थान का स्पेशल क्वेश्चन हो गया, ये तो अब राजस्थान वाले के लिए क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा ये। अब ये देखिए क्वेश्चन को देख लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सरसर इन्हीं से क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आराम से बना लीजिएगा आप। देखिए ये जो दिया हुआ है, ये इसको देख करके बहुत लोग भ्रम हो जाएंगे, लेकिन ये जो है भारत का जल विभाजक रेखा है भारत का, ये रेनफॉल से ना होकर के ये वाटर सेट संबंधी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, वाटर सेट से है, ठीक है। अब ये देखिए, ये भी देखिए शानदार क्वेश्चन है, जलवायु स्थिति किस प्रकार से है, ये भी क्वेश्चन देखने के बाद कर लीजिएगा, और ये भी आराम से कर लीजिएगा क्वेश्चन देखने के बाद, पढ़ने के बाद। उत्तर पूर्वी में शीत ऋतु वर्षा, अच्छा हाँ, एक मैं क्वेश्चन बताना भूल गया था। उत्तर पूर्वी भारत में देखिए, भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है। ये वर्षा संबंधित क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। देखिए जब हम भारत की बात करते हैं, थोड़ा सा हाथ नहीं बैठा इसलिए ऐसा लगा, समझ लीजिए। जब भारत की बात करते हैं और यहाँ उत्तरी भारत में जो वर्षा होती है इस वाले इलाके में, तो यहाँ पे वर्षा जो होती है वो जेट स्ट्रीम से होती है, इसको ध्यान रखिएगा। जेट स्ट्रीम भी जो उत्तरी पूर्वी मानसून मतलब कि जो रिट्रीट मानसून है, मानसून लौटता है उस समय, तो इस वाले इलाके में कोई वर्षा नहीं होती। रिट्रीट ऑफ मानसून से मुख्य भूमि में कोई वर्षा नहीं होती है। ये जब यहाँ आती है, लो प्रेशर मिलता है, तमिलनाडु में वर्षा यहाँ पर होने लगती है। लेकिन जब रिट्रीट ऑफ मानसून इधर की तरफ जाता है तो उसकी भरपाई के लिए जेट स्ट्रीम यहाँ पर आता है। ऊपर से जेट स्ट्रीम क्या करता है, आर्द्र वायु जो है भूमध्य सागर से लेकर के आता है और आ करके यहाँ पे कहाँ वर्षा कराता है, भारत के मुख्य भूमि पर, उत्तरी भाग में। ये इससे होने वाली वर्षा जो है वो आपको असम मेघालय तक पहुँच जाता है इंडिया में, ठीक है। तो ये जेट स्ट्रीम से वर्षा होती है और इसको हम लोग पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पश्चिमी विक्षोभ। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो इससे यहाँ पर ठंडी की ऋतु में वर्षा होती है, कहाँ, उत्तर भारत के मैदानी भागों में। तो ये था दोस्तों रेनफॉल इन इंडिया। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसमें दिए हुए क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा, ध्यान से बना लीजिएगा, क्योंकि मैं सारी क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करता डिटेल में, क्योंकि ऑलरेडी इसमें दिया रहता है और कॉन्सेप्ट की चर्चा हो चुकी होती है, तो डिटेल में चर्चा करने की कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। अगर आप बनाइएगा ध्यान से तो मुझे उम्मीद है कि सारे के सारे क्वेश्चन आप ज़रूर बना लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। थैंक यू दोस्तों।